भारत एक ऐसा देश जहां वर्ण व्यवस्था के नाम पर कुछ पर्टिकुलर समुदाय के लोगों का शोषण बरसों से किया गया, उन्हें ह्यूमन राइट से वंचित रखा गया। लेकिन 1950 में जब भारत ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, तब जाके उन पिछड़े वर्ग के लोगों ने चैन की सांस भरी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स के जरिए उन्हें और हर एक भारतीय को इक्वल राइट्स प्रदान किए। आज मैं इस वीडियो के जरिए भारत के बारे में नहीं, पर भारत के जैसे ही एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ भारत के जैसे कास्ट के आधार पर नहीं, लेकिन रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका के बारे में, जहाँ नस्लवाद लगभग 20वीं सदी तक चलता आया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उन दिनों साउथ अफ्रीका उस दौर से गुजर रहा था जब श्वेत रंग वाले माइनॉरिटी समुदाय ने अफ्रीका के मेजॉरिटी ब्लैक पॉपुलेशन को अपने तलवों तले दबाया रखा था, बिकॉज ऑफ उनके रंग की वजह से। इसकी शुरुआत तो कई साल पहले की है, लेकिन 1948 में जब अफ्रीका में नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आई, तब से मान लो वहाँ के ब्लैक पॉपुलेशन की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि तब से सेग्रीगेशन की शुरुआत हो गई। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो एक ऐसा लॉ जो लोगों को रंग के आधार पर अलग अलग करता है। मतलब जहाँ श्वेत लोग रहते हैं वहाँ अश्वेत लोगों का आना वर्जित, शिक्षा अलग, पानी अलग, यहाँ तक कि चलने के रास्ते भी अलग अलग। नेशनल पार्टी ने पॉलिसीज ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी की स्थापना की, जो कि उन व्हाइट अफ्रीकन्स को सशक्त बनाने के लिए थी, जो कि साउथ अफ्रीका में बसने वाले डच एंड ब्रिटिशर्स के वंशज थे। आगे इस पॉलिसी ने ब्लैक अफ्रीकन्स को मताधिकार से वंचित कर दिया और उनके हालात और भी बदतर कर दिए। व्हाइट अफ्रीकन्स ब्लैक अफ्रीकन्स को एक नेचुरल रिसोर्स की तरह देखते थे। उन्होंने ब्लैक अफ्रीकन्स का यूज देश के रूरल सोसाइटी को इंडस्ट्रियलाइज बनाने के लिए किया। 18th सेंचुरी में व्हाइट अफ्रीकन्स ने पास लॉ लागू किया। इस कानून ने ब्लैक अफ्रीकन्स को हर समय आइडेंटिफिकेशन पेपर्स साथ रखने को प्रतिबंधित किया, जिसका उपयोग ब्लैक कम्युनिटी के बस्ती पर नियंत्रण रखने के लिए भी किया गया। उनको ऐसी जगहों पर रहने के लिए मजबूर किया जिससे व्हाइट अफ्रीकन्स का फायदा हो। इसी बीच 1950 में ब्लैक अफ्रीकन्स ने रेसिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि कंट्री की ओल्डेस्ट ब्लैक पॉलिटिकल पार्टी थी, इसने रेसिस्ट लॉज के अगेंस्ट प्रदर्शन शुरू किए। तब ब्लैक अफ्रीकन्स ने व्हाइट अफ्रीकन्स के बिजनेसेस बायकॉट करने शुरू कर दिए, उनके खिलाफ स्ट्राइक और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू किए। इस दौरान ब्लैक प्रोटेस्टर्स को बेरहमी से पीटा गया, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिए गए। 1960 में 69 पीसफुल प्रोटेस्टर्स को पुलिस द्वारा मार दिया गया। 1960 में ही नेल्सन मंडेला ने व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट के खिलाफ पैरामिलिट्री ऑफ द ANC को संगठित करने में मदद की। इसी वजह से उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, पर उन्हें बरी कर दिया गया। फिर 1962 में इलीगली कंट्री छोड़ने के लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें रॉबिन आइलैंड प्रिजन में 5 साल की सजा सुनाई गई। एंड 1963 में उन पर और ANC के अन्य 7 मेंबर्स पर मुकदमा चलाया गया। 20 जून 1964 को नेल्सन मंडेला को उम्र कैद सुनाई गई। जेल में उन्हें एक छोटी सी कोठरी में रखा गया, ना तो जिसमें कोई बेड था ना कोई टॉयलेट। साल में एक बार 30 मिनट के लिए ही उन्हें किसी को मिलने के लिए परमिशन देते थे। उनसे लेबर वर्क करवाया जाता था, पर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने उनका संघर्ष चालू रखा। अपने 27 साल उन्होंने जेल में काटे। फाइनली 1990 को उन्हें रिहा कर दिया गया। फिर उन्हें 1993 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। 26 अप्रैल 1994 में 22 मिलियन से ज्यादा साउथ अफ्रीकन्स ने पहली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट डाले और भारी मात्रा में लोगों ने नेल्सन मंडेला को जिताकर साउथ अफ्रीका का पहला अश्वेत वंश का प्रेसिडेंट बनाया। एज अ प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने द ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन की स्थापना की। रंगभेद, ह्यूमन राइट्स की जांच के लिए, ब्लैक अफ्रीकन्स की लिविंग स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उन्होंने कई कार्य किए। 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न प्रदान किया गया और 1990 को ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मरणोत्तर भारत रत्न से नवाजा गया। जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत से अनटचेबिलिटी खत्म करने में अहम भूमिका निभाई, वैसे ही नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका से रंगभेद खत्म करने में निभाई। भारत के अनटचेबल्स और साउथ अफ्रीका के अश्वेत लोगों को इक्वल राइट्स देने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर और नेल्सन मंडेला इन्होंने जीवन भर कार्य किए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।